नमस्कार। आज मुंबई का सॉरी आज इस मुद्दे पे मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। मुंबई पुलिस की जो जांच चल रही है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, जो मर्डर मिस्ट्री है उस पर जो जांच चल रही है, इस पर बात करने के लिए मैं हिंदुस्तान खबर लाइव पर आपके साथ जुड़ा हूँ। पहली बात, आज रक्षाबंधन है। भारत देश के सभी निवासियों को और वासियों को, माताओं बहनों को, सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभेच्छा, हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन अगर मैं कहूँ तो भाई और बहन के लिए एक ऐसा रिश्ता होता है, और बहन जो होती है अपने भाई से अपनी रक्षा की मांग करती है, और भाई अपनी कलाई पे राखी बंधवा कर बहन को यह सुरक्षा प्रदान करता है कि जब तक मैं जीवित रहूँगा या जब तक मैं इस दुनिया में रहूँगा, तेरे लिए मैं हमेशा जिस हर कार्य के लिए मैं तेरे साथ खड़े रहूँगा। और आज इस वक्त जब सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के साथ सुशांत सिंह राजपूत साथ में नहीं है, उनकी कलाई पर बहनों ने राखी नहीं बांधी है, और उस चीज़ को लेकर एक चीज़ अगर सोचा जाए तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आज के दिन किसी बहन का भाई अगर उसके साथ ना हो, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ कहें या कहें फांसी लगाया, अभी तक इसकी जांच जो चल रही है वह किसी मोड़ पर नहीं पहुंच पाई है। मुंबई पुलिस कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगा ली, लेकिन कई सीनियर एडवोकेट की माने या कहें मनोचिकित्सक की माने या डॉक्टरों की माने तो उनका कहना है सुशांत सिंह राजपूत की मौत जो है वो फांसी के फंदे से नहीं हुई है, उल्टा उसका गला घोटकर उसको मारा गया है। पहली बात। अब कई जो कनेक्शन बीच में आप लोग सुनेंगे, बहुत सारे कनेक्शन आ रहे थे। कहीं डी कंपनी का कनेक्शन आ रहा है, बॉलीवुड के गैंग्स के कनेक्शन आ रहे हैं। जैसे परिवारवाद होता है राजनीति में, उसी प्रकार से गैंगवाद जो है वह बॉलीवुड में चलता है। और उसके मसीहा तो आप लोग सब समझते हैं, आपने तो पहले से जानते हैं कि खान परिवार का कैसा उसमें मोटिव रहा है या बिहेव रहा है बॉलीवुड में। उनसे कभी सलमान खान का कभी लड़ाई होता था कि ऐश्वर्या राय से लड़ाई हुई, उसके पहले किसी और से लड़ाई हुई। विवेक ओबराय का कैरियर ख़राब करने वाले, गोविंदा का कैरियर ख़राब करने वाले, सलमान खान का इन चीज़ों में पहले से नाम आता रहा है। और सलमान खान के जो कनेक्शन है, जो डी कंपनी से उनके कनेक्शन है, जो संबंध है, और ये भी मुझे पता है, मैं पत्रकार रह चुका हूँ। मैं इंडिया टीवी में भी ट्रेनिंग रिपोर्टर रहा, उसके बाद कई जगहों पर और अन्य चैनलों, महाराष्ट्र टीवी में सीनियर करस्पॉन्डेंट रहा, और भी अन्य चैनलों पर मैंने काम किया। तो जब मैंने बॉलीवुड के जो पत्रकार होते थे, जब मैंने उनसे कई बार पूछा और कई बार जानकारी प्राप्त की, तो उनके द्वारा भी ये कहा जाता था कि बॉलीवुड में एक ऐसा नेचर है, एक ऐसा परिवारवाद कहें या कहें आतंकवाद जिसको बोलते हैं, वह संगठन इसमें भी सक्रिय है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि डी कंपनी का जो पैसा होता है वह बॉलीवुड में लगाया जाता है, और कई फिल्मों में लगाया गया, इसके सबूत भी आए हैं। पुराने टाइम में राकेश मारिया जी मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, या सत्यपाल सिंह जी थे, इन्हें तो पता भी है, इन लोगों ने तो जानकारी भी इनको मिली थी कैसे कैसे। संजय दत्त का नाम तो आपने सुना ही है, कैसे डी कंपनी के साथ जोड़ने पे आया था, AK-47 उनके घर में मिली थी। उसके बाद आप सोचिए, सुशांत सिंह राजपूत के मौत का राजनीतिकरण जो हो रहा है, जो मुंबई पुलिस कर रही है, जिस प्रकार से CBI जांच की मांग जिस प्रकार से उठाई जा रही है, अन्य प्रदेशों से, उत्तर प्रदेश से उठाया जा रहा है, बिहार से उठाया जा रहा है, और भी कई अन्य प्रदेशों से कई लोग, कितनी भारी संख्या में लोग जो हैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ खड़े हैं। और यही नहीं, पॉलिटिकल लोग भी कह रहे हैं कि आप जो है महाराष्ट्र पुलिस को, उद्धव ठाकरे को लेटर तक लिख रहे हैं, मेल तक भेज रहे हैं कि आप सुशांत सिंह राजपूत की जो जांच है उसको CBI से कराइए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं दिलाना चाहते हैं, या कहें उन न्याय के साथ खड़े नहीं होना चाहते हैं। मुंबई पुलिस का रवैया आजकल जिस प्रकार का रवैया मुंबई पुलिस का रहा है,
जिस प्रकार बिहार की पुलिस जब महाराष्ट्र में या मुंबई में जांच के लिए आई, सुशांत सिंह राजपूत के केस को, जो मर्डर मिस्ट्री है, उसकी जांच के लिए जब मुंबई आई, तो जिस प्रकार से मुंबई पुलिस कमिश्नर या मुंबई पुलिस कर्मी उनको धक्का मार मार के हर समय भगाना, उनको गाड़ी न देना, उनको रहने के लिए घर न देना, एक आईपीएस कैडर का अधिकारी जो बिहार से आता है, बिहार पुलिस का, वो मुंबई में आता है सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच करने, जिसको महाराष्ट्र सरकार द्वारा या कहे मुंबई पुलिस द्वारा, बीएमसी द्वारा रचित, उसको बेचारे को आते ही उसकी जांच की जाती है एयरपोर्ट पे, उसको कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया जाता, लेकिन बीएमसी 14 घंटे के अंदर जांच कर लेती है और जांच करके बता देती कि उस आईपीएस अधिकारी को कोरोना पॉजिटिव है और उसको कोरोना का स्टैंप लगा देती है। आप सोचिए महाराष्ट्र सरकार किस रवैये से काम कर रही है। क्या हर बार जब महाराष्ट्र से कोई अपराधी उत्तर प्रदेश भाग जाता था, तो उत्तर प्रदेश में जब पुलिस पकड़ती थी तो महाराष्ट्र को सौंपती थी, तो महाराष्ट्र पुलिस लेके आके उसकी जांच करती थी, या कोई उत्तर प्रदेश का कोई क्रिमिनल अपराधी जब भाग आता था महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र पुलिस जब उत्तर प्रदेश को दी थी तो उत्तर प्रदेश पुलिस जांच करती थी। यही चीज़ आप देख लीजिए, अभी विकास दुबे ने जो उत्तर प्रदेश में जो 8 पुलिसकर्मियों को शहीद किया था, जिसने मारा था, उस विकास दुबे को जब मध्य प्रदेश की पुलिस पकड़ती है, उसको जांच के घेरे में लेकर उसको पुलिस की टीम के साथ वो कहाँ भेजती है? उत्तर प्रदेश। क्योंकि वो जो अपराधी है, जो जिस जगह उसने जो अपराध किया है, उसके लिए उसको उसकी जगह भेजना, मतलब उत्तर प्रदेश में उसकी जांच करने के लिए उसको भेजा गया। वो बात की बात है, उसका एनकाउंटर हुआ कि नहीं, लेकिन जब बिहार पुलिस आपसे जांच नहीं हो पा रहा है मुंबई पुलिस से, बिहार पुलिस अगर आके कुछ तथ्य निकालती है, आप उसके साथ खड़े नहीं हो सकते, तो कम से कम उसकी जांच में रोड़ा तो मत बनिए। और महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस जो है, वो इस प्रकार से बिहार पुलिस के काम में हमेशा रोड़ा बन रही है। उन्होंने जब सुशांत सिंह राजपूत के बैंक डिटेल्स या बैंक अकाउंट को खंगालने का काम किया, तो भी मुंबई पुलिस उसमें लापरवाही काम कर रही थी। आप सोचिए, अन्य चैनलों को सुशांत सिंह राजपूत का घर में खाना बनाने वाला कुक मिल जाता है, उसके दोस्त मिल जाते हैं, उसका ड्राइवर मिल जाता है, उसका जिम ट्रेनर मिल जाता है, लेकिन मुंबई पुलिस को इनमें से एक भी बंदा नहीं मिलता है या उनका एक भी दोस्त नहीं मिलता है। अगर बिहार पुलिस उस कूपर हॉस्पिटल में जा रही थी जहां उसका पोस्टमार्टम हुआ था, लेकिन बताया जाता है कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जब जानकारी मुंबई पुलिस से या उस अस्पताल से बिहार पुलिस मांगने गई, तो ये कह दिया गया कि हम आपको उसकी जानकारी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भैया? किस लिए नहीं दे सकते? वो भी तो पुलिस है, उनकी भी तो जांच है, उनको भी जांच करने के लिए भेजा है। क्या मुंबई पुलिस कभी बिहार या उत्तर प्रदेश नहीं जाएगी? मुझे लगता है जिस प्रकार का मुंबई पुलिस कमिश्नर का रवैया है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का रवैया है, मुझे लगता है मुंबई पुलिस का जो कार्य है उसमें विष बाधा का काम महाराष्ट्र सरकार कर रही है। और महाराष्ट्र सरकार ये दिखाना चाहती है कि मुंबई पुलिस सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, सबसे बड़ी धिक्कार है मुंबई पुलिस के ऊपर, और मुंबई पुलिस की जो छवि थी उसको बिगाड़ने का काम जो है वो महाराष्ट्र सरकार कर रही है। महाराष्ट्र की त्रिमूर्ति सरकार जो है वो किस प्रकार से मुंबई पुलिस के रवैये को, किस प्रकार से उनके ऊपर जो लोग गंभीर होते थे कि महाराष्ट्र पुलिस इतनी सक्रिय है, इतनी जांच करती है, इतना फौरन जांच करके इतने लोगों को रक्षा करती है, वही मुंबई पुलिस आज जांच के घेरे में खड़ी है उस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति का मुंबई में उसका गला रेत कर उसको मारा जाता है। आप सोचिए ना, कई वकीलों ने मुझे जो है फोटोज भेजे हैं और वीडियो भेजे हैं, बोले आप देखिए उसमें क्या फांसी पे लटकने के बाद किसी की आँख या जीभ जो होती है बाहर आ जाती, इसमें से कोई चीज़ है नहीं। उसने वीडियो दिखाया कि किस प्रकार से उनके जो गर्दन पे जो मार्क है वो कभी किसी जो व्यक्ति फांसी लगाता है वैसे मार्क नहीं आते। ऐसी कई चीज़ें हैं, कई पुलिस में कई डॉक्टर्स ने जो है जानकारी शेयर की
कि यह जो चीज़ है यह आत्महत्या नहीं है, यह एक मर्डर है। इस पर अगर महाराष्ट्र सरकार पूर्णतः काम करे या मुंबई पुलिस जो है काम करे तो सच सामने आ सकता है। सीबीआई की जांच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मुंबई पुलिस जो है वह जांच सही ढंग से नहीं कर रही है। इसके लिए देश में एक आवाज़ उठ रही है। वह आवाज़ इसलिए उठ रही है कि सीबीआई जांच हो, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और यही सुशांत सिंह के राजपूत के परिवार की भी मांग है कि सीबीआई जांच होगा तो मेरे बेटे को न्याय मिलेगा और अपराधी जो है वो जेल के अंदर जाएंगे। अगर एक परिवार मांग कर रहा है तो उसकी मांग को आप खारिज कैसे कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, अगर महाराष्ट्र सरकार चाहे तो उसको सीबीआई की जांच मिल सकती है। तो महाराष्ट्र सरकार रोड़ा क्यों बन रही है उसकी जांच में? महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं कह देती कि जो जांच है वो पूर्णतः होनी चाहिए, पूर्ण रूपी होनी चाहिए, जिससे परिवार को न्याय मिल सके, उसके बेटे के अपराधियों को जो है जेल में, जिन्होंने उसकी हत्या की वो जेल में जाए, उसके बेटे को न्याय मिल सके, उस परिवार को न्याय मिल सके, उन 3 बहनों को न्याय मिल सके। जो 3 बहनें जो अपने भाई की किया देखते हुए अपनी फ़ोटो, उसकी भाई की फ़ोटो को देखते हुए रो रही हैं, जिनको हर साल उनकी कलाई में राखी बांधा करती थी, आज वो कलाई सूनी हो गई है क्योंकि वह इस दुनिया में नहीं रहे। जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार ने पहले दिन ही बिना जांच किए कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या है, पुलिस ने भी मान लिया आत्महत्या है। क्या उद्धव ठाकरे कोई वकील हैं, कोई डॉक्टर हैं? कई लोगों ने तो मुझे भेजा है, मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से लोग का कहना है। ये देखिए, ये उद्धव ठाकरे के लड़के हैं और वो सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हैं, वो तीसरे सुशांत सिंह राजपूत हैं। अब देखिए, इसमें ये सूरज पंचोली का भी फोटो इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से। यह देखिए, उसके बाद भेजा गया किस प्रकार से रिया चक्रवर्ती का महेश भट्ट के साथ संबंध है। ये सारी चीज़ें डिटेल आप देख सकते हैं इसमें। उसके बाद इसको सूरज पंचोली का जो है दिशा सालियान, जो सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी, उनके साथ संबंध थे, या फिर कह लें उसके बाद भी और भी कई चीज़ें ऐसी हैं। सुशांत सिंह राजपूत तो छोड़िए, सूरज पंचोली जो थे, आप जानते हैं, एक उनके ऊपर भी एक आरोप लगा था कि किसी एक्ट्रेस ने आत्महत्या कर ली थी, तो उनके ऊपर आरोप लगा था। उस केस को कैसे कैसे रफा दफा किया गया था। मतलब आप एक जांच को पूर्ण रूपी नहीं करने दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा अपराध है। और कल मैंने देखा जिस प्रकार से उस पुलिस ऑफिसर के, आईपीएस कैडर के अधिकारी पर आपने स्टैम्प मार दिया बीएमसी वालों ने। ये रवैया क्या चल रहा है? क्यों आप मुंबई पुलिस के कार्य को धूमिल कर रहे हैं? क्यों खादी की वर्दी के नाम को बदनाम कर रहे हैं? मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे को सीबीआई जांच के लिए देना चाहिए, जिससे उस परिवार को न्याय मिल सके। मुझे तो ये भी लग रहा है बिहार पुलिस जिस प्रकार से प्रकरण में आई है, जिस प्रकार से जांच कर रही है, सुब्रमण्यम स्वामी जो है भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बिहार सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक याचिका दायर कर दे तो सीबीआई जांच हो सकती है। उसके लिए भी शायद बिहार राज्य के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने आदेश दे दिए हैं। और आज ही सुनने में आया कि वैसे तो अमित शाह जी को, जो हमारे गृह मंत्री, उनको कोरोना हो गया, लेकिन उनकी टीम ने, जो गृह राज्य मंत्री, उन्होंने भी आदेश दिया है महाराष्ट्र सरकार को, इसकी जो फाइल जो है वो केंद्र सरकार को सौंपी जाए इस चीज़ के लिए, उस जांच को जो है आगे बढ़ाया जाए। मुझे लगता है कि अगर सीबीआई जांच होगा तो सुशांत सिंह राजपूत की जो मर्डर मिस्ट्री है उसमें कई खुलासे होंगे, कई लोग पकड़े जाएंगे और ये जांच जो है तह तक पहुंच सकेगी और इसकी जांच होनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी भी हैं, जैसे देखा जाए सूरज पंचोली का जो नाम आ रहा है, उसके बाद कई अन्य लोगों के भी नाम आ रहे हैं। उनके एक दोस्त हैं, उनकी भी चीज़ जब उनके बारे में पता चली कि उनके बारे में जांच चल रही है, बिहार पुलिस ने जांच किया तो उनके बारे में कई चीज़ चले, किस प्रकार से वो उनको दवाइयाँ खिलाते थे, और फिर जो रिया चक्रवर्ती है उनको किस प्रकार से मेडिकल से दवा ला के खिलाती थी। इन सारी चीज़ों की जो जांच की प्रक्रिया है, अगर बिहार पुलिस कर रही है और जिस प्रकार के सबूत वो जुटा रही है, मुझे लगता है महाराष्ट्र पुलिस ने या मुंबई पुलिस ने अगर ऐसी कार्रवाई की होती तो बिहार पुलिस को महाराष्ट्र में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सुशांत सिंह राजपूत को अभी तक न्याय मिल गया होता। लेकिन जिस प्रकार से उस अभिनेत्री को छुपाया जा रहा है,
और वो अभिनेत्री सामने नहीं आ रही है, गुंडा राज कह के पुकार रही है। जो लोग जांच की मांग रहे हैं उनको कह रही है गुंडे हैं, हम गुंडों से नहीं डरते हैं। मुझे तो लग रहा है महाराष्ट्र सरकार में जो है गुंडों की राजनीति चल रही है, गुंडे बैठे हुए हैं महाराष्ट्र सरकार में। और अब तो इसमें एक नया मोड़ आया, कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि शिवसेना के किसी युवा नेता का भी नाम चल रहा है इसमें, लेकिन मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन बड़े बड़े नेताओं का कहना है कि शिवसेना का एक नेता, युवा नेता है जिसका इस सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर में बड़ा हाथ है, क्योंकि उनका बॉलीवुड कनेक्शन है। और शिवसेना का तो पहले भी बॉलीवुड कनेक्शन रहा है, संजय दत्त के टाइम पे बाला साहब ठाकरे ने उनको जेल से छुड़वाया था। कनेक्शन तो रहा है, बॉलीवुड से अच्छा कनेक्शन रहा है शिवसेना का। उनकी तो चित्रपट सेना भी चलती है शिवसेना की, तो बॉलीवुड से तो कनेक्शन है। ऐसा नहीं कहा जाता कि उनका कनेक्शन नहीं है या कोई कनेक्शन था ही नहीं, कनेक्शन है। लेकिन जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार जो है वो जांच में रोड़ा बन रही है और सीबीआई जांच के लिए नहीं दे रही है, और मुंबई पुलिस का इस केस में जो लापरवाही बरतना है, इन चीज़ों पर एक सवाल तो खड़ा होता है कि आखिर मुंबई पुलिस ऐसा क्यों कर रही है बिहार पुलिस के साथ। उनको रहने के लिए नहीं देना, उनके कार्य को डिफॉल्ट करना, उनको भगाना, उनको झटके गाड़ी में बंद कर देना, उनकी जांच को नकार देना। आज मुंबई पुलिस कमिश्नर जी का जो बात है कि बिहार पुलिस कैसे काम कर सकती है, बिहार पुलिस कैसे मुंबई में आके, अरे भैया कभी मुंबई पुलिस बिहार नहीं गई थी क्या? कभी अन्य प्रदेश में नहीं जाती है क्या? पहली बार लगता है, मुझे लगता है पहली बार जो है ये इनको मुंबई पुलिस कमिश्नर बने हैं, तो मुझे लगता है इनके दिमाग में जो है गुरूर चढ़ गया है। एक मुंबई पुलिस कमिश्नर को देखना चाहिए, इनके पहले भी कई कमिश्नर रह चुके हैं जो अन्य प्रदेशों में जाकर जांच भी किए हैं। राकेश मारिया जी ने एक केस में जांच कर रहे थे, जब उनका तबादला हो गया था, तो वो भी जो जांच थी वो अन्य प्रदेश की ही थी। लेकिन जब मुंबई आई थी, उसके ऊपर जांच कमेटी बैठी, तो उस पर मुंबई पुलिस कमिश्नर, पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने जांच की थी, उसके तह तक पहुंचे थे। लेकिन जिस प्रकार से इस समय मुंबई पुलिस कमिश्नर जिस प्रकार से रवैया अपना रखे हैं, उससे यही प्रतीत होता है कि दाल में काला है, और उस काली दाल को जो है साफ करने नहीं देना चाहते मुंबई पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र की सरकार। तो इस पर तो सवाल उठेंगे, महाराष्ट्र सरकार पे भी सवाल उठेगा, उद्धव ठाकरे पर भी सवाल उठेगा, और मुंबई पुलिस कमिश्नर पे भी सवाल उठेंगे। और मुंबई पुलिस कमिश्नर को मुझे लगता है कहीं जांच आगे बढ़ी तो इस्तीफा भी देना पड़ सकता है और उनको पद गंवाना भी पड़ सकता है, क्योंकि वो जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो रोड़ा बन रहे हैं, आज जिस प्रकार से उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर का एक और रवैया सामने आया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर उन्हीं पत्रकारों से बात कर रहे हैं जो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, जो महाराष्ट्र सरकार के हित में बात कर रहे हैं। उन्हीं पत्रकारों को पुलिस कमिश्नर भी बात कर रहे हैं, उन्हीं पत्रकारों से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख भी बात कर रहे हैं, और अन्य पत्रकारों से बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? अन्य पत्रकार जो हैं वो रोजाना अपने टेलीविजन माध्यम से या अपने बहस के माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत के समर्थन में आवाज़ उठा रहे हैं। तो यह इनकी मजबूरी बन गई है कि उनको ना बुलाना, उनके साथ अपनी बात को ना साझा करना, और उनको इस चीज़ से वंचित रखना। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इंदिरा गांधी ने जो कार्य किया था, जिस प्रकार से कानून का उल्लंघन किया था, उसी प्रकार से मुझे लग रहा है उद्धव ठाकरे भी वही कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो महाराष्ट्र सरकार भी जल्दी जांच के घेरे में आ जाएगी, और महाराष्ट्र सरकार जो है पहले से ही कई कार्यों में, कई चीज़ों में ऐसे संलिप्त रही है, उसके ऊपर जांच चल रही है। और मुझे लगता है उद्धव ठाकरे के ऊपर भी एक जांच कमेटी बिठानी पड़ जाएगी अगर यह केस सॉल्व नहीं हुआ। अगर महाराष्ट्र सरकार या मुंबई पुलिस जो है बिहार पुलिस को काम नहीं करने देगी, तो सुप्रीम कोर्ट से ऐसा एक जजमेंट पास हो सकता है जिससे महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ भी आवाज़ उठ सकती है और मुंबई पुलिस के खिलाफ भी आवाज़ उठ सकती है। उसमें दोनों जन को अपनी जो है सीट गंवाना पड़ सकता है। महाराष्ट्र सरकार तो वह सत्ता से चली ही जाएगी लेकिन जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में जो पहली याचिका दायर की गई थी, तो उसने कहा था कि मुंबई पुलिस को अभी कार्य करने देना चाहिए था। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर दोनों पुलिस दल मिलकर अगर काम करें तो कुछ ज़्यादा अच्छे फैसले आ सकते हैं और जल्दी जो है इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा सकते हैं। तो अगर इस पर कार्य करने दिया जाए तो
अच्छी चीज़ें आएंगी सामने और जल्दी जो मामला है वो संभल जाएगा। ये समझना चाहिए महाराष्ट्र सरकार को और मुंबई पुलिस कमिश्नर को, और बिहार पुलिस के साथ या बिहार सरकार के साथ हाथ मिला के काम करने से इसमें जो है जल्दी न्याय हो सकता है। या सीबीआई जांच के दे दें, सीबीआई जांच से और जल्दी सामने आ जाएगा, सच का सच आ जाएगा। क्या उद्धव ठाकरे डर रहे हैं कहीं उनका नाम ना आ जाए या उनकी पार्टी के किसी नेता का नाम ना आ जाए? तो अगर ये चीज़ें हैं तो भैया तो महाराष्ट्र सरकार पे भी जांच होना चाहिए इस मर्डर मिस्ट्री को लेकर, मेरा ये कहना है। और जांच के घेरे में तो आएंगी जिस प्रकार का रोड़ा जिनका किया जा रहा है। और ऐसे ही बताया जा रहा है कि कई ऐसे एक्टर हैं जो युवा सेना के अध्यक्ष और अभी तत्काल पर्यावरण मिनिस्टर महाराष्ट्र सरकार में आदित्य ठाकरे के जो है कई एक्टर से कनेक्शन है, दिशा पटानी से उनके कनेक्शन है, उसके बाद तपसी पन्नू से भी उनके अच्छे दोस्ती हैं, रिया चक्रवर्ती उनकी क्लासमेट हैं, और भी कई हैं, तमन्ना भाटिया हैं, ये सब उनकी क्लासमेट रही हैं। तो इससे जो है एक बोलते हैं ना कि एक लाइन जो चल खींची जा रही है उसमें ये लोग भी नाम शामिल हो सकते हैं। और ये नाम आने के बाद मुझे लगता है आदित्य ठाकरे के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है और आदित्य ठाकरे जेल भी जाएंगे अगर उनका नाम आ गया तो। इसके लिए मुझे लग रहा है महाराष्ट्र सरकार डर रही है सुशांत सिंह राजपूत की जांच करने में। और लास्ट में मेरी यही मांग है कि महाराष्ट्र सरकार को सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय करना चाहिए, सुशांत सिंह राजपूत की जांच सीबीआई को देना चाहिए, जिससे सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाए। और अगर इसमें कहीं भी रोड़ा बनने का काम अगर सरकारें कर रही हैं तो मुझे लगता है यह देश के लिए या महाराष्ट्र सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक घटना होगी। धन्यवाद।